झारखंड में तो फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठने लगा है। इस बार विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रचार प्रसारक प्रकाश रंजन ने मामला उठाया है। प्रकाश रंजन ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आकर के रह रहे हैं और यहाँ की महिलाओं के साथ शादी रचा रहे हैं, ऐसे में राज्य की सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनकर उनकी हरकतों को देखने का काम कर रही है। अवैध या तो धोखे से किया जाता है चंगाई सभाओं के माध्यम से, या लालच में किया जाता है पैसा देकर, चावल देकर, या छद्म रूप से धोखे से किया जाता है। लव जिहाद द्वारा मतांतरण धोखे का मतांतरण है। हिंदू नाम रखकर हिंदू कन्याओं को बरगलाना, उनका शोषण करना और उनको धर्मांतरित करना, धोखे से किया हुआ धर्मांतरण अवैध धर्मांतरण है। ऐसे ही पैसे के लालच में या चंगाई सभाओं से धोखा देकर किया जाने वाला धर्मांतरण स्पष्ट रूप से कानून में भी परिभाषित है, ये अवैध धर्मांतरण है। परंतु विडंबना यह है कि सब कुछ कानून होते हुए भी अवैध धर्मांतरण हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। झारखंड में विशेष रूप से बनवासी समाज जो एक सहज समुदाय है, भोला भाला समुदाय है, सहजता से धोखों में आ जाता है, उनके साथ में ऐसा अधिक हो रहा है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य का विषय है कि इस प्रकार से होने वाले अवैध मतांतरण पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। उसी से साथ में जुड़ा हुआ विषय है कि कई अनुसूचित जाति के बंधुओं को धोखे से या लालच से ईसाई बनाया जा रहा है, परंतु वो छद्म ईसाई बनते हैं और अनुसूचित जाति को मिलने वाले समस्त प्रकार के लाभ वो लिए जाते हैं। इससे जो अनुसूचित जाति के हिंदू बचे हुए हैं उनके अधिकारों पर ये कुठाराघात होता है कि ईसाई जो बन चुके हैं फिर भी अनुसूचित जाति के वो लाभ लेते हैं, तो हिंदू बचे हुए अनुसूचित जाति के लाभ को, जो आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता और ईसाई बने हुए लोग अवैध रूप से ले जाते हैं। ऐसे लाभार्थियों का चिन्हित करना और उनसे वो लाभ वापस लेना और उनको सबको अवैध डिक्लेयर करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आज के दिन संविधान की यही व्यवस्था है, तो संविधान की इस व्यवस्था को राज्य सरकार लागू करने में विफल रही है। बड़ी मात्रा में शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन बन गए हैं परंतु अनुसूचित जाति का लाभ लिए जा रहे हैं। यह स्थिति सहनीय नहीं है। इस पर बाल कृष्ण आयोग बैठा हुआ है, लेकिन वो कानून को बदलने की दृष्टि से बैठा हुआ है, लेकिन आज जब तक ये कानून है तब तक उसकी पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। तो इस संबंध में भी हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार हिंदू अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करे और जो मतांतरित हो चुके क्रिश्चियन हैं उनको इन सब लाभों से वंचित करे, ये हमारी मांग है। सीज फायर कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये जनता का भावना का विषय हो सकता है। निर्णय लेने के लिए जो सूचनाएं, जो डाटाबेस चाहिए वो जनता में किसी के पास उपलब्ध नहीं है, न मीडिया के पास में है। इसलिए मीडिया या जनता को युद्ध के समय में इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे निर्णय लेने के लिए जिस प्रकार की सूचनाएं चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, वो सूचनाएं सिर्फ सुरक्षा बलों के पास में है। ये निर्णय सुरक्षा बलों का है, इसलिए सुरक्षा बलों पर हमारा पूर्ण विश्वास है। जनता को भी ऐसे विषयों पर, ऐसे अवसरों पर सुरक्षा बलों के साथ में खड़ा रहना चाहिए। उस पर कोई टिक्का टिप्पणी सूचना के अभाव में नहीं करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जैसा सीज फायर हुआ है, चूँकि हमारे पास पूरी सूचनाएं नहीं है, हमारा अपने सेनाओं की क्षमता पर, उनकी निर्णय क्षमता पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम इस निर्णय के साथ भी खड़े हैं। कानून व्यवस्था का विषय राज्य सरकार का है। बनवासी समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा का विषय राज्य सरकार का है, परंतु विदेशी अधिनियम केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इस नाते ये विषय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी का विषय है। और जिस प्रकार से सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, राजनीति कर रही है, ये राजनीति का विषय है ही नहीं, ये पार्टी पॉलिटिक्स का विषय है ही नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय किस प्रकार से राजनीतिक विषय हो सकता है। बनवासी समाज की
सांस्कृतिक सुरक्षा या संपत्ति की सुरक्षा का विषय कैसे राजनीतिक विषय या पार्टी पॉलिटिक्स का विषय हो सकता है। ये दुर्भाग्य है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद का ये आग्रह है दोनों केंद्र से और राज्यों से कि इस विषय पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करे, राजनीति नहीं करे, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वनवासी समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशियों को शीघ्र निष्कासित करे और उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए। पहलगाम की घटना के बाद में केंद्र सरकार ने उस घटना का जिस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया, विश्व हिंदू परिषद उस पर हर्ष व्यक्त करती है और अपना पूर्ण समर्थन भारतीय सेना, हमारी रक्षा बल और केंद्र सरकार के निर्णयों के साथ में हम अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तानी सरकार से समर्थित जिहादी आतंकवाद ने पूरे भारत में अनेक वर्षों से आतंक मचाया हुआ है, उसका प्रत्युत्तर समय समय पर अगर मिलता रहता तो यह स्थिति संभवतः टाली जा सकती थी। परंतु अब भी सही, देर से ही सही, आतंकवाद का सही उत्तर दिया गया। जिन पर्यटकों को हिंदू पहचान स्थापित करके मारा गया, ऐसे क्रूर आतंकवादियों को सही प्रत्युत्तर देना भारत सरकार का कर्तव्य था और हमारे रक्षा बलों ने जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है, विश्व हिंदू परिषद उनका पूर्ण समर्थन करती है। जिस प्रकार के निर्णय उन्होंने लिए, जिस प्रकार का प्रत्युत्तर दिया और आगे भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद को वार माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा, इस प्रकार का जो एक संकल्प सरकार ने व्यक्त किया है, विश्व हिंदू परिषद उसका पूरा समर्थन करती है और अपने रक्षा बलों के साथ और केंद्र सरकार के निर्णयों के साथ पूर्ण रूप से विश्व हिंदू परिषद खड़ी है। सरकार द्वारा नहीं दिया गया, उस सब कार्रवाई न होने का परिणाम यह है कि अभी तक समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहलगाम के बाद में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो प्रत्युत्तर दिया, विश्व हिंदू परिषद उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। हिंदू पहचान स्थापित कर पूछ कर जिन हिंदुओं को, हिंदू पर्यटकों को वहाँ मारा गया, ये विभत्स नृशंस हत्याएं थी और इनका उत्तर दिया जाना बहुत आवश्यक था। हमारे सुरक्षा बलों ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, विश्व हिंदू परिषद उस पर बहुत हर्ष व्यक्त करती है, डटकर रक्षा बलों के समर्थन में खड़ी है और भारत सरकार ने जो आगे के लिए संकल्प व्यक्त किया है कि हर आतंकवाद की घटना युद्ध की घटना मानी जाएगी, इस प्रकार के संकल्प को हम स्वागत करते हैं और विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार की कार्रवाई का पूरा समर्थन करती है। एक चीज़ है कि जो भारत सरकार ने निर्णय ली, पाकिस्तान बिना वीज़ा के भारत में आता है वो अवैध है और उसको वापस अपने देश जाना ही होगा। और सरकार अगर इस विषय में कार्रवाई करती है तो वो कानूनी है और सरकार को पूरा अधिकार है, बल्कि सरकार का ये दायित्व है कि ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस अपने स्वदेश भेजे। और कई राज्य सरकारों ने इस विषय में पहल की है। झारखंड सरकार से विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि विषय की गंभीरता को समझते हुए वनवासी समुदाय की संपत्ति की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की संपत्ति की रक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, और चूँकि कई वोटर लिस्टों में भी ऐसे अवैध प्रवासियों का, बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़ा गया है, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से भी इन सारे गंभीर विषयों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशियों को चिन्हित करे, गिरफ्तार करे और उनको वापस बांग्लादेश भेजने की तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे, ये विश्व हिंदू परिषद मांग करती है।